सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से रिलेटेड। आज धनतेरस है, आपको पता होगा, एंड आज के दिन बहुत सारे फैमिलीज गोल्ड एंड डायमंड्स खरीदते हैं ना, ज्वेलरीज। बट कल से बहुत सारे लोग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों बता दूं, ये जो कंट्रोवर्सी है ये है सितंबर 6 तारीख का। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने यूके में एक इवेंट रखा था, ठीक है अपना, जहां उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था। एंड उन्हीं में से एक थी लंदन बेस्ड पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलिशबा खालिद। एंड इसने ऑपरेशन सिंदूर को कावर्डली एक्ट बोला था, सेम ऑन यू इंडिया बोला था, एंड और भी बहुत कुछ। तो उस टाइम एक ट्विटर यूजर है विजय पाटिल, वो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अगेंस्ट में ये ट्वीट किए थे, कहते हुए कि ये जो कंपनी है ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब की है, जिसे इंडियन फॉलोवर्स का कोई परवाह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को इसने कावर्डली एक्ट बोला था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। इसके बाद वो कंपनी के ओनर के बारे में कहे ना, उनका नाम है MP अहमद एंड वो केरला से है। इसके बाद उन्होंने क्या है, उस टाइम पे काफी सारे लोग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को बॉयकॉट करने लगे। एंड उस टाइम पे कंपनी का कहना था कि हमने वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं किया था, हमने जिस थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर किया था इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज को बुलाने के लिए, उन्होंने उसको बुलाया था। इतना ही नहीं, जब कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारे पोस्ट वगैरह किए जाने लगे, हेट मिलने लगा, तो जो कंपनी है वो पहुंच गए कोर्ट, जहां वो यही बताए ना कि जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है उसको थर्ड पार्टी एजेंसी ने बुलाया था, हमने नहीं। और जो वो कहते हैं हमें पता नहीं था वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के बारे में उसने क्या क्या पोस्ट कर रखा है इंडिया के बारे में। जैसे हमें पता चला हमने उसके साथ एसोसिएशन खत्म कर दिया। और जो वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जा रहा है, ये टारगेटेड कैंपेन किया जा रहा है हमारे अगेंस्ट में, कंपनी के रेप्यूटेशन को खराब करने के लिए। इसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्ट किया कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से रिलेटेड जितने भी पोस्ट वगैरह किया जा रहा है ये पाकिस्तानी लड़की से रिलेटेड, उन सारे पोस्ट को वो हटाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेटा, एक्स, गूगल ये सबको डायरेक्ट किया ना यही। तो इसी के चलते क्या हुआ, जो विजय पाटिल है जिन्होंने कॉल आउट किया था मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को, उनका अभी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको लेकर लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड अभी तो काफी सारे लोग ही मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले जो विजय पाटिल है वो एक ट्वीट करके बताए थे ना कि जो कंपनी के ओनर है MP अहमद, वो मुझे जेल भेजना चाहते हैं फॉर एक्सपोजिंग देयर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन हु हैज मॉक्ड आवर ऑपरेशन सिंदूर। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ फॉर द प्राइड ऑफ आवर आर्मी। तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे चुप करा पाओगे। मैंने अपने ट्वीट्स में कुछ भी गलत नहीं कहा था। एज एन इंडियन कंपनी तुम्हें इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना चाहिए, ना कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स। बट तुम इसमें फेल हुए, तुमने उस इन्फ्लुएंसर को हायर किया जिसने इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में बोला था। एंड मैंने वही चीज हाईलाइट किया था। एक और बार बोलता हूँ, मैं जेल जाऊंगा लेकिन मैं बो डाउन नहीं करूंगा टू ए कंपनी दैट हायर्स एंटी इंडिया इन्फ्लुएंसर्स फॉर देयर प्रॉफिट। लेट्स सी कौन जीतता है, तुम्हारा पैसा, पावर या फिर सपोर्ट ऑफ इंडियंस। वेल, आप क्या सोचते हो इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंस्टामार्ट के क्रेजी कोलैब के बारे में। यस, इंस्टामार्ट ने अपना दिवाली वीडियो पोस्ट किया जिसमें सारे वायरल बच्चे हैं। उसमें भाई वो बच्चे समय राइना को भी ट्रोल करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। सबने देखने आज मैं रोने लग जाऊंगी। I mean, सबने दिवाली डे सोचे पिज्जा। गुड मॉर्निंग मैनेजर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास एक क्रेजी आइडिया है, हम है ना पॉडकास्ट करेंगे। सिर्फ बच्चे नहीं, बता दूं समय राइना के फॉलोअर्स भी उनको ट्रोल करते हैं। होता क्या है, वो अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से पूछे थे बेस्ट कार बताओ जिसमें पीछे बैठने में मजा आए, जिसका एक बंदा रिप्लाई करता है सॉरी सर बट आई थिंक पुलिस कार आपके लिए सही रहेगा। समय राइना फिर ये इमोजी के साथ ये रिस्पॉन्स को शेयर करते हैं। और जो एक बंदा रिप्लाई करता है जो कोर्ट तक ले जाए। और जो समय राइना का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। तो समय राइना संजय दत्त का एक वायरल वीडियो को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। आपने संजय दत्त का ये वाला वीडियो जरूर से देखा होगा। तो यही समय राइना पापराजी के साथ करते हैं, आप देखिए। आप लोग की दिवाली नहीं है क्या? आप लोग की दिवाली नहीं है? आपके लिए साथ ही। अरे आपको यहाँ पे बोलना है? नहीं, हमारा बॉस ने बोला है। फिर आप बोलते तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है हिमाचल प्रदेश तिसा डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर कुलभूषण के बारे में। कल मैंने इनसे रिलेटेड एक न्यूज दिया था, आपको पता होगा। एक वुमन बबली ठाकुर इनके ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लगाई थी कि ये उनकी बच्ची को लेकर बहुत ही गंदा लैंग्वेज का यूज किए थे। बेसिकली वो हॉस्पिटल गई थी अपनी बच्ची को लेकर क्योंकि उसके यूरिन में जलन हो रहा था। रात का टाइम था एंड जो डॉक्टर है वो नहीं थे। एंड डॉक्टर नर्स को कॉल करके बताया कि ये दवाई दे दो उनको, जिस पर जो वुमेन है वो कही कि जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे मैं दवाई नहीं लूंगी। जिसके बाद वुमेन के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने वो नर्स को फोन
में कहा कि क्या मैं फिर उंगली डाल के चेक करूं। तो इसको लेकर जो वुमेन है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी ना। इस मामले में डॉक्टर कुलभूषण के अगेंस्ट में वुमेन ने पुलिस कंप्लेंट भी कर दिया है। पहले इस मामले में वो डॉक्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आया है। सबसे पहले तो वो सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हैं ना। वो कहते हैं उनको गलत फहमी हुआ है, कहते हैं वो इंसिडेंट के वक्त पे हॉस्पिटल में नहीं थे, इसलिए वो दूर से ही नर्स को गाइड कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि उस दिन उनका 16 आवर्स का लॉन्ग ड्यूटी था, जिससे वो काफी थके हुए थे। वो कहते हैं उनके कुछ वर्ड्स या इंस्ट्रक्शंस को गलत समझा गया और इसी वजह से ये मैटर बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को रेडी है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा पूरा अगर आपको देखना है तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ये लड़की के वायरल वीडियो के बारे में। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन से कुछ ऐसा पूछती है जिसके बाद वहां बैठे लोगों का ये रिएक्शन था। न्यूज 18 इंडिया में बता दो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन के बीच में डिबेट चल रहा था। उतने में ये लड़की उठ के समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछती है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है वो आज तक इसलिए पंक्चर नहीं हुई क्योंकि जितने ही पंक्चर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। जैसे ये लड़की सवाल पूछ के बैठी, वहां के लोगों का ये रिएक्शन था, जिस पर जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं, देखो बच्चा मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा ऐसा सवाल मत करो, मैं बता रहा हूँ, ये लोग हंसेंगे जरूर, तुमने क्यों पूछा पंक्चर लगाने वाले? बच्चे पंक्चर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। जिस पर जो न्यूज एंकर है वो कहते हैं, नहीं नहीं इंसान तो सभी होते हैं। फिर वो स्पोक्स पर्सन कहते हैं, इसलिए तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा कि इतना वो बोलते हैं। इसके बाद जो न्यूज एंकर है वो बात को बदल देते हैं। तो काफी सारे लोग अभी इस लड़की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो उसने सवाल पूछा उसके लिए। लोग बता रहे हैं कि रिसेंटली केबीसी में एक बच्चे ने अमिताभ बच्चन के साथ रूडली बात किया था, जिसके बाद उसको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बट यहाँ ये लड़की कम्युनल कमेंट्स कर रही है अगेंस्ट ए कम्युनिटी। इसके बाद भी बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आउटरेज नहीं हो रहा है जैसे वो बच्चे के टाइम पे हुआ था। काफी सारे लोग न्यूज 18 इंडिया को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे एक जन लिखे थे, यह नेशनल मीडिया का स्तर, अंबानी का चैनल न्यूज 18 जहर परोस रहा है। एक लड़की द्वारा कहा जाता है कि सारे पंचर लगाने वाले समाजवादी पार्टी में एंकर अमीश देवगन रोकता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है। अक्सर ऐसे सवाल स्क्रिप्टेड होते हैं जो पहले से बता दिए गए होते हैं। मोहम्मद जुबैर इसको शेयर करते हुए लिखते हैं, रिसेंटली केबीसी में जो बच्चा आया था उसको काफी सारे लोगों ने ट्रोल किया एंड यहाँ अंबानी का न्यूज एंकर ब्रेन वॉश बच्ची को एनकरेज कर रहा है एट हर कम्युनल कमेंट्स अगेंस्ट ए कम्युनिटी। दैट्स हाउ यू ब्रेन वॉश किड्स, सेम ऑन यू। पहले आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। तो क्या रणवीर इलाहाबादिया ने सीक्रेटली शादी कर लिया है? होता क्या है, एक वीडियो वायरल जा रहा है दिवाली पार्टी का, ठीक है, उनके साथ होते हैं रवि दुबे एंड सरगुन मेहता। उसी का एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ रवि रणवीर इलाहाबादिया से पूछते हैं बट वो किधर है, जिस पर जो रणवीर है वो रिप्लाई करता है वो आएगी कुछ टाइम में। इसके बाद जो सरगुन है वो पूछती है कितना टाइम। इसके बाद जो पापराजी है वो कहता है ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद जो सरगुन है वो हंसने लगती है एंड कहती है ऑल सीक्रेट्स आउट। मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा होगा, आवाज क्या सुनना, मैंने बता दिया क्या बात की वो लोग, आप देखिए। All secrets are out. तो इसके बाद काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह आउट हो रखे हैं ये कहते हुए कि क्या रणवीर इलाहाबादिया ने निकी शर्मा के साथ ब्रेकअप के बाद सीक्रेटली शादी कर लिया। बता दो ये कंफर्म नहीं है कि वो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो उनकी वाइफ ही है या न्यू गर्लफ्रेंड है, बट कोई तो होगी, इसलिए सरगुन ने बोला ऑल सीक्रेट्स आउट। ऑल्सो गर्लफ्रेंड वाइफ का बात हो ही रहा तो बात कर लेते टॉम क्रूज के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम से टॉम क्रूज एंड एना डे अरमास डेट कर रहे थे। इनफैक्ट ये भी फैला था कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, बट अभी रिपोर्ट आ रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। रिपोर्टेडली 9 महीना वो डेट किया एंड अब ब्रेकअप हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो सोनाक्षी सिन्हा के प्रेगनेंसी से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम से जो रूमर्स फैल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, उसके ऊपर वो रिएक्ट करी। वो कुछ फोटोज पोस्ट किया अपना एंड लास्ट में वो फोटो पोस्ट की थी अपने हस्बैंड के साथ एंड कैप्शन में लिखी, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई हूँ फॉर लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी इन ह्यूमन हिस्ट्री, 16 months एंड काउंटिंग अकॉर्डिंग टू आवर लवली एंड हाइपर इंटेलिजेंट मीडिया। फिर वो बताई कि लास्ट स्लाइड तक स्क्रॉल करो एंड हमारा रिएक्शन देखो इस न्यूज के ऊपर। एंड उनका रिएक्शन ये बेसिकली पिछले कुछ टाइम से जो मीडिया वाले कह रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट है उनको यहाँ वो ट्रोल की ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बागेश्वर धाम बाबा के बारे में। तो क्या बागेश्वर धाम बाबा इनडायरेक्ट डिग ली है विराट कोहली के ऊपर? काफी टाइम से न्यूज फैल रहा है, आपको पता होगा कि विराट कोहली इंग्लैंड शिफ्ट होने वाले हैं, वहीं वो रहेंगे। तो अभी बागेश्वर धाम बाबा का एक इंटरव्यू का क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ वो कह रहे होते हैं, पैसा लेकर के इस देश का क्रिकेटर, भारत का पैसा लेकर इस देश का बॉलीवुड का एक्टर विदेश में घर बनाता है और हमें कथा करके जो मिलता है उससे हम अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर है हम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सतीश कुशवाहा के बारे में। बता दूं इनके काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये काफी ज्यादा गुस्सा है यूट्यूब के ऊपर। क्यों? मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जितने लोग
एप्स प्रमोट करते थे, हाई बॉक्स जैसी चीजों को प्रमोट करते थे, मतलब फालतू की चीजें जो प्रमोट करते थे वही सबसे स्मार्ट क्रिएटर्स थे। आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं महामूर्ख हूँ। एथिक्स के चक्कर में कुछ नहीं बचा भाई। 10 साल की मेहनत यूट्यूब बर्बाद करने पे लगा हुआ है। कोई सपोर्ट नहीं है, जीरो सपोर्ट है। और अभी मैं कल से यूट्यूब के अगेंस्ट बोलना शुरू किया है मैंने। जब तक मेरे को सपोर्ट नहीं आएगा मैं पूरे लाइफ यूट्यूब कैसी तैसी करता रहूंगा। जरूरत पड़ी तो केस भी लड़ूंगा इसके अगेंस्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑरी के बारे में। तो ऑरी को एक पापराजी झकास बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ और ही सुनाई दिया, जिसके बाद ऑरी का क्या रिएक्शन था आप देखिए। ऑरी बहुत बड़ा फैन है आपका। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो के बारे में। होता क्या है, एक वॉलंटियर बस के अंदर घुसती है एंड जो पैसेंजर्स है वो पैसेंजर से रिक्वेस्ट करती है कि उनके पास जो टिकट्स है, पैकेट्स है, वो रास्ते में ना फेंके, गुटखा ना थूके। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। काफी सारे लोग लेडी को इसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक रिटायर्ड आर्मी के शॉकिंग हरकत के बारे में। इंसिडेंट बता दूं देहरादून के CMI हॉस्पिटल से है। तो रिपोर्टेडली ये रिटायर्ड आर्मी रमेश सिंह अपनी मदर इन लॉ को लेकर थर्सडे नाइट को हॉस्पिटल गए थे। एंड रिपोर्टेडली ये क्या करते हैं, वहाँ की एक नर्स को परेशान करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। वो नर्स के अकॉर्डिंग रमेश ने उनको ये तक कह दिया था कि 5000 ले और मेरे साथ चल। रिपोर्टेडली वो उस टाइम पे अल्कोहल के नशे में थे। जब ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी है उन्होंने रमेश को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद वो चले गए। एंड नेक्स्ट सुबह फ्राइडे मॉर्निंग को वो वही सेम हरकत उसी सेम नर्स के साथ करने लग जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने क्या है, वहाँ की जो नर्सेस है वो मिलके उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है। एंड वो वीडियो वायरल जा रहा है। वीडियो में जो नर्स है वो बोल रही होती है कि इसने मुझे 5000 रुपए दूंगा, चल, ऐसा बोला। अगर तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो में जो रमेश है वो माफी मांग रहे होते हैं ना हाथ जोड़ के। इस मामले में हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, जिसके बाद रमेश सिंह को पुलिस कस्टडी ले गए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडियन रेलवेज के बारे में। तो फाइनली इंडियन रेलवेज लॉन्च किए ब्लैंकेट्स विद कवर इन ट्रेन्स। या इस ट्रेन के एसी डब्बों में अगर आप चढ़े हो तो आपको पता होगा व्हाइट कंबल या चद्दर आपको दिया जाता था। कई बार वो दूसरों का यूज किया हुआ भी होता था, बट अभी व्हाइट कंबल के साथ ब्लैंकेट कवर्स भी दिया जाएगा, जो कि हर एक पैसेंजर्स के लिए नया या धोया हुआ दिया जाएगा। इससे अब एसी कोच में जो ट्रैवल करेंगे उनको ये दिक्कत नहीं होगा कि ये कंबल किसी का यूज किया हुआ या बिना धोया हुआ तो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, जो एक ज्वेलरी शॉप में जाके 6 लाख रुपए का नेकलेस चोरी करते हैं। भाई जो दुकानदार था वही था, उसको पता नहीं चलता। मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ जब वो चोरी किए ना, आप देखिए। ये चीज बता दूं, वो दुकानदार को पता नहीं चला था। बाद में जब उन्हें पता चला कि अरे एक नेकलेस तो नहीं है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया एंड पता चला कि इन्होंने चोरी कर लिया। जिसके बाद उन्होंने ऑफ कोर्स पुलिस कंप्लेंट कर लिया एंड अभी दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। दोनों गुजरात से हैं। इनके अगेंस्ट में 15 क्रिमिनल केसेस है क्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना खेलने वाले हैं WWE लास्ट टाइम 13 दिसंबर को एंड वो इवेंट स्टार्ट होगा 7:30 PM को। जॉन सीना इसको खुद कंफर्म भी किया, बता दूं। लास्ट मैच का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं अंकल के लास्ट बेल के बारे में। स्कूल या कॉलेजेस में जो बेल नहीं बजाते, वैसा ही एक अंकल का वीडियो वायरल जा रहा है जो 38 साल वही काम किए, जिसके बाद वो रिटायर कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे एंड स्टूडेंट्स ने भी उनके लास्ट बेल को बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया। ऑफ कोर्स मैं वीडियो यहाँ दिखा देता, लेकिन कॉपीराइट रीजन की वजह से नहीं दिखा सकता। अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।